तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री में बताने वाला हूं जी कि किसी भी तत्व का परमाणु भार कैसे निकालें। अगर आपको परमाणु भार निकालना है तो मात्र 5 सेकंड में आप परमाणु भार को किसी भी तत्व का यानी 1 से लेकर के 118 तक के तत्वों को मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का परमाणु भार। आप कैसे निकाल सकते हैं जी, उसका बेस्ट ट्रिक एंड टेक्निक लेकर के आया है आपका भाई। तो देखिए ट्रिक क्या है जी, अगर सम संख्या रहे, सर सम संख्या क्या रहेगा, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर सम संख्या रहेगा तो उसका परमाणु संख्या में 2 से गुना कर देना है। कितना जी, 2 से गुना कर देना है। और अगर विषम संख्या रहेगा तो परमाणु भार में 2 से गुना करके 1 जोड़ना है। क्या है जी, यानी परमाणु संख्या अगर विषम संख्या हो तो परमाणु संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। ठीक है जी, आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए जी ना। एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जाम्पल ले लिए जैसे तत्व का नाम ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक और आपका कार्बन, एल्युमिनियम। इतना सारे एग्जाम्पल लेकर के आए ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं जी। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। क्लास 8, 9, 10th, 11th एंड 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है जी। तो ये बात को आप समझ गए होंगे कि किसी भी तत्व अगर दिया हुआ है परमाणु संख्या उसका सम में, जैसे कि आपको एग्जांपल से बताते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है जी, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। कितना होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है जी, तो इसका अगर हम लोग परमाणु भार निकालें, क्या निकालेंगे जी, परमाणु भार निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि अगर सम संख्या रहेगा, अगर आपको सम संख्या रहेगा किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर सम संख्या रहेगा तो परमाणु संख्या में 2 से गुना कर देना है। क्या करना है ये, 2 से गुना। तो यहाँ पे देखिए 8 है परमाणु संख्या, तो 2 से गुना कर देंगे तो 16। ये आपका क्या निकल गया, ऑक्सीजन का परमाणु भार। क्या जी, ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन का होता है आपका 17। क्लोरीन का अगर 17 होता है जी तो क्लोरीन का बताइए, क्लोरीन का क्या होता है 17, Cl17। क्लोरीन का 17 होता है तो विषम संख्या हो गया आपका 17 जो होगा। क्या है जी, विषम संख्या। तो यानी 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, यानी 17 गुने 2 + 1 यानी 17 दूनी के 34 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी क्लोरीन की अगर पूछेगा कि परमाणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार कितना हो जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा 35। 17 में 2 से गुना 1 जोड़ना है। विषम संख्या रहेगा जी तो 2 से गुना 1 जोड़ना है, यानी 17 दूनी के 34 से 35। तो इसी तरीके से बनाते हैं जी ना, देख सकते हैं आप। सोडियम का भी देखिए जी, सोडियम का होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो 11 यानी विषम संख्या, यानी 11 में 2 से गुना अब प्लस का 1 बराबर 11 दूनी के 22 से कितना हो जाएगा जी, 23। सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करते तो इसका होता है 7। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। यही चलते हैं, विषम है जी, तो विषम में तो क्या करेंगे, तो 7 में 2 से गुना प्लस 1 तो 7 दूनी के 14 कितना हो जाएगा 15, यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार 15 हो जाएगा। कैल्शियम का बात किया जाए तो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कितना जी, 20। तो यहाँ पे बोला कि अगर किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर सम संख्या हो तो 20 आपका सम ना है जी, तो 20 सम है तो परमाणु संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, यानी 20 में आप 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 20 दूनी का कितना हो जाएगा 40। कितना, यानी कैल्शियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जिंक की बात करें तो जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 30 होता है। तो आप देख सकते हैं अगर ये सम है, क्या जी, सम संख्या आया तो 2 से गुना करना है। सम में 2 से गुना, सम संख्या आएगा किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या सम रहेगा तो 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा जी। यहाँ पे कार्बन का कितना होता है जी, कार्बन का होता है 6। तो कार्बन का 6 होता है तो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या सम आएगा तो 2 से गुना हो जाएगा जी, यानी 6 में 2 से गुना करिएगा तो आपका 12, कार्बन का परमाणु भार 12। एल्युमिनियम का होता है कितना जी, 13। एल्युमिनियम का 13 होता है। तो बताइए एल्युमिनियम 13 विषम संख्या, विषम संख्या में परमाणु संख्या में 2 से गुना 7 में 1 जोड़ना है,
यानी 13 में 2 से गुना करना है और साथ में 1 जोड़ना है। 13 दूनी का 26 से कितना हो जाएगा जी 27। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जी, और इस वीडियो में आप लोग परमाणु भार निकालना अच्छे तरीका से सीख गए होंगे। मात्र आप लोग को 5 सेकंड लगा जी, एक भी आपको प्रश्न नहीं छूटा है ना। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या बताना है जी, आप लोग को बता दीजिएगा फास्फोरस का परमाणु भार क्या होगा जी। इसके साथ आप लोग एक प्रश्न और बता दीजिएगा, है ना, यानी बोरान का, ये दोनों का आप लोग को परमाणु भार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।